गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। अब आज हमने एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल 7 देखो हमें क्या कह रहा है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये आपका फिज़िक्स का स्टेटमेंट है कि फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन उस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट कैसे करोगे? इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालोगे देन ग्राफ पे प्लॉट करोगे आप लोग। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, हम पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट दी फोर्स अप्लाइड बी वाई, हम फोर्स को वाई लेट कर लें एंड लेट दी एक्सेलरेशन बी एक्स। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वाले को वाई क्यों लेट करा, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, किसी को भी। ठीक है, अब इससे आपने इक्वेशन बनानी है। जिसको नहीं भी पता ना ये इक्वेशन ये होती भी है या उनको याद ही नहीं कि ये होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसके बिना ही आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फोर्स जो है आपका, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ये साइन होता है, देखो अगर जैसे देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, है ना। तो प्रोपोर्शनल को इस इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म लगाना होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ y इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स। के यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। कि तो आप लोगों को पता ही होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब वो होता है देन इक्वेशन का साइन नहीं होता, वो इक्वल का साइन नहीं होता। इक्वल का साइन करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा किसी भी एक साइड पे। तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, ये हमारी इक्वेशन हो गई। बस यही था, इसमें कुछ और दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। अब बस ये चीज़ है कि ये जो इक्वेशन आपकी फॉर्म हुई है ना, इससे आप ग्राफ पे प्लॉटिंग नहीं कर सकते। y इज़ इक्वल टू के एक्स के आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते एंड देन आप उसकी ग्राफ पे भी प्लॉटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पता है कि कांस्टेंट है, तो आप k की जगह कोई भी एक नंबर लेट कर लो, कोई भी कांस्टेंट। जैसे हमने लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू 3x सपोज, ठीक है। k को हमने लिख दिया 3। अब ये बन गई है हमारी इक्वेशन। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम k की जगह कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि k कांस्टेंट टर्म है, आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 जितना भी आपका मन है वो ले लो। तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब बस डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? लेट्स पुट x इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0, y इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन, x 0 y भी 0। नेक्स्ट के लिए लेट्स पुट x इज़ इक्वल टू 1। तो y कितना हो जाएगा? y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपकी बन जाएगी 1 3। दो सॉल्यूशंस निकल आए हैं। अब इन्हीं दो सॉल्यूशन से आप प्लॉटिंग कर सकते हो ग्राफ पे, है ना। तो सॉल्यूशंस आप लोगों ने फाइंड कर लिए हैं एंड अब सीधा ग्राफ पे आते हैं। ये आ गया हमारा ग्राफ। ग्राफ पे हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, एक तो है हमारा 0 0 एंड एक है 1 3, है ना। तो 0 0 आपका कहाँ पॉइंट है? 0 0 आपका ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ पर A मार्क हो गया, आपको दिख रहा है, ये आपका 0 0 पॉइंट है। एंड 1 3 1 और 3 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये आपका 1 3 है जो B से मार्क हुआ है। अब बस इससे हमने एक लाइन पास करवानी है। ये कर दिया हमने प्लॉट ग्राफ, ठीक है। ऐसे आपका ग्राफ प्लॉट होगा। हमने ये 0 0 मार्क करा एंड देन 1 3, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 0 0 मार्क करा देन 1 3 मार्क करा, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ उस इक्वेशन का। अब आप लोग भी ड्रॉ करो एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहे हैं? फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज़ फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। कह रहे हैं 4.5 फिगर में आपको ग्राफ गिवन है एंड आपने ना उस ग्राफ के पार्ट को ना जो है मैच करना कि कौन सी इक्वेशन होगी। आपके पास 4 चॉइसेस हैं,
उनमें से कोई एक ही लगेगी, ठीक है। तो हमें ग्राफ देखकर बताना है कि कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। देखो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का ग्राफ के पॉइंट्स देखो, -1, -2, 1, 2 एंड 0, 0। अब ये कैसे आप पता करोगे कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है? ये देखने के लिए आपको जो पॉइंट्स हैं जो आपको ग्राफ में गिवन है वो आपने इक्वेशन में लगा के देखने हैं। अगर उनमें से कोई एक भी नहीं अगर सेटिस्फाई होता तो वो उस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो y = x, ये जो थर्ड है, y = x तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मेरा अगर मैं x को 1 डालूँ, y को 2 डालूँ तो 2 = 1 तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो मेरी अपने आप नहीं होएगी, ठीक है। ये भी नहीं हो सकती। इसमें अगर मैं देखो 0 पुट करूँ, 0 = 0 + 1, दैट इज़ 0 = 1, नॉट पॉसिबल। अगर एक भी पॉसिबल नहीं है ना, देखो हम इस ग्राफ को देख रहे हैं अभी, इस ग्राफ का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो वो नहीं है, तीनों होने चाहिए। ये जो तीनों आपको गिवन है ना, ये तीनों लगने चाहिए। अब देखो फर्स्ट वाले में x + y = 0, x अगर मैं ये वाला पुट करूँ तो x + y = 0, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आपका ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, ठीक है। ये लग भी रहा है, आप देखो तो अगर आप x की जगह 0 पुट करो, y की जगह भी 0 पुट करो तो आपका 0 = 0 आएगा, ठीक है। 1 y की जगह 2 है, ये वाला लगाओ अगर आप, तो 2 = 2 × 1, दैट इज़ 2 = 2। और ये वाली भी सेटिस्फाई हो रहा है, y = 2x है, तो y - 2 = 2 × -1, दैट इज़ -2 = -2। तो ये आपका फर्स्ट वाला सेकंड वाला आपका सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? नेक्स्ट वाला कह रहा है कि नेक्स्ट वाला पहले ग्राफ देखते हैं। ये रहा सेकंड वाले का ग्राफ। पॉइंट्स हैं 1, 6, 0, 4 एंड -2, 0। अब देखो अगर मैं इसमें पुट करूँ x + y = 0, x + y = 0 आना चाहिए। अगर मैं ये वाला पुट करके देखूँ तो ये हो जाएगा 1 + 6 = 0, 7 = 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है। y = 2x अगर मैं देखूँ, y = 2x, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूँ तो 4 = 2 × 0, 4 = 0, ये पॉसिबल नहीं है फिर से, तो ये भी आपका नहीं है। आपने सारे चेक करने हैं, ठीक है, सारे, एंड हर एक के साथ चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि सेकंड वाली जो थी वो इसके साथ मैच हो रही है, शायद वो इसके साथ ना हो, चेक करके देखो। y = 2x + 4, ये देखें y = 2x + 4, तो y ये वाला पॉइंट अगर मैं लगाऊं तो 0 = 2 × -2 + 4, -4 + 4, 0, ये तो आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये नहीं कि अगर ये वाला मेरा मैच हो रहा है तो मैं कहूँ कि यही मेरा आंसर है। देखो ये मेरा मैच कर गया ना ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा यही थर्ड पार्ट आंसर है। हो सकता है बट अभी मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। पहले मैं सारे चेक कर लूँ। 1, 6 अगर मैं पुट करके देखूँ इसी में, ये वाला जो पॉइंट अगर ये पुट करूँ तो मैं, तो 6 = 2 × 1 + 4, ये भी सही है, हो रहा है। एक और पॉइंट है वो भी चेक करके देखते हैं, ये वाला 0, 4, 4 = 0 + 4, ये भी हो रहा है। तो यानी कि आपको मिल गया आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें। अब सी वाले पर आओ। सी पार्ट जो है, सी पार्ट में है, सी पार्ट का फिगर आपका ये रहा, ग्राफ आई मीन। तो x + y = 0, पॉइंट है ये और ये 4 पॉइंट गिवन है। x + y = 0, x + y = 0 हो सकता है क्या? देखो ये वाला अगर मैं पुट करूँ, 0 - 4 = 0, 0 - 4 = 0, -4 = 0 नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है पक्का। y = 2x देखें अगर हम, y = 2x, यही वाला ये पुट करके देखते हैं। चलो -1 और -6, -6 = 2 × -1, ये भी देखो नहीं है पॉसिबल, तो आपका सेकंड वाला भी सॉल्यूशन नहीं है। y = 2x + 1, कौन सा पुट करें बताओ? पुट तो अगर वो हो भी गया ना, पुट अगर सही सेटिस्फाई हो गया
तब भी हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। ये 1 और -2 वाला करके देखते हैं। -2 इज़ इक्वल टू 2 1 + 1। तो यहाँ देखो -2 है, इस साइड 3 आ रहा है, तो आपका ये भी सॉल्यूशन नहीं है, तो पक्का यही होगा। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, बट बिकॉज मैंने बाकी 3 कर ही ली हैं तो मुझे पक्का ही पता है कि यही है सॉल्यूशन। 4th पार्ट ही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट अगर आ गए तो अब आपको सॉल्व करना आता है कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है ना। बस इक्वेशंस में सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करो एंड आपको अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो जो सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर नहीं होता सेटिस्फाई तो वो नहीं है। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप जब आप वो वीडियो देखोगे आपको उससे पहले ही सारे कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से देख लो, बिकॉज नेक्स्ट में हमें 4.3 तो करनी है, तो वो आपको पहली बार पे समझ आनी चाहिए ना। ठीक है, with